गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। विद्यार्थी जीवन गुरुकुल अर्थात पढ़ाई में ही व्यतीत हो जाता है। गुरुकुलों में विद्याध्ययन के पश्चात दीक्षांत समारोह होता है, जिसमें गुरु कुछ जीवन में होने वाली घटनाओं आदि की शिक्षा सूत्र रूप में देते हैं, जिससे शिष्य का निरंतर आर्थिक व सामाजिक लाभ होता रहता है। इसी विषय में एक सत्य घटना बता रहा हूँ। मेरी जानकारी में एक कर्मकांडी गुरुजी थे। उनके पास 3 शिष्य कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनमें से 2 शिष्य प्रखर बुद्धि के थे तथा एक शिष्य विद्या बुद्धि में बहुत ही कमजोर था। वह आए दिन गुरुजी से कहता था कि गुरुजी, शायद मेरे भाग्य में कर्मकांड की शिक्षा नहीं है, शायद मैं कर्मकांड नहीं कर पाऊंगा। तब गुरुजी भी बार बार कहते थे कि ऐसा नहीं है, एक दिन तू अच्छा विद्वान पंडित बनेगा। परंतु शिष्य अपनी अल्पज्ञता समझकर गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं करता था, अर्थात गुरु के वचनों को असत्य मानता था। परंतु वह अध्ययन करता रहा तथा गुरुजी की सेवा में भी तत्पर रहता था। पुनः एक दिन शिष्य ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि गुरुजी, मैं तो इन गुरु भाइयों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। तब भी गुरुजी ने शिष्य से कहा कि मैं तुझे एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके प्रयोग में लाने पर तू इन सब से आगे निकल जाएगा। अब भी शिष्य के मन में उथल पुथल रहता था और गुरुजी से बीच बीच में उस मंत्र के बारे में पूछने का आग्रह करता था, परंतु गुरुजी उसे हर बार टालते रहते थे। इस प्रकार मानो तीनों शिष्य का दीक्षांत हो गया। तब गुरुजी ने उसी शिष्य को बुलाकर कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें वह गुप्त मंत्र बताता हूँ। तब श्री गुरुजी ने कहा कि ध्यान से सुनो और पल्ले में गांठ मार लेना। मंत्र इस प्रकार है कि आज के पश्चात तुम कहीं भी कथा हवन करने जाओगे तो यजमान से दक्षिणा नहीं मांगनी है, चुपचाप जेब में रखकर अपने घर चले आना है और घर पर आकर देखना कि दक्षिणा कितनी है। जितनी भी दक्षिणा हो संतोषपूर्वक रख लेना। शिष्य ने जीवन पर्यंत यही किया, जिससे शिष्य के पास पर्याप्त धन हो गया और अपने दोनों गुरु भाइयों से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की। जय जय श्री गुरुदेव।